जय हिंद डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिवहन, संचार, व्यापार एवं अंतरिक्ष, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, ट्रेड एंड स्पेस। जलमार्ग, वाटरवे। भारत में जलमार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आंतरिक जलमार्ग और समुद्री मार्ग शामिल है। यानी जलमार्ग में आंतरिक जलमार्ग जो देश के अंदर ही हो, जैसे नदियाँ, झीलें और तालाब, आंतरिक जलमार्ग। समुद्री जो मार्ग है जिसमें समुद्र के अंदर परिवहन होता हो, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे देश में आंतरिक जलमार्ग अभी आरंभिक अवस्था में है। यानी जो हमारे देश के जो आंतरिक जलमार्ग है अभी आरंभिक अवस्था में ही है, ठीक है। कौन सी अवस्था में? आरंभिक अवस्था में, यानी अभी इनका विकास होना बाकी है, वो विकासशील अवस्था में है, ठीक है। यह हमारे कुल परिवहन का केवल 1% प्रदान करता है। यानी ये हमारे परिवहन का केवल कितना प्रतिशत? 1% प्रदान करता है। भारत में जल मार्गों की कुल लंबाई, यानी भारत में क्या है, जो जलमार्ग है उनकी कुल लंबाई 14,500 किमी है। कितनी है? 14,500 किमी है। इनमें नदियाँ, नहरें, अप्रवाही जल, पश्य जल, सक्रिय खाड़ियाँ आदि सम्मिलित है। इनमें क्या है? अप्रवाही जल, पश्य जल, सक्रिय खाड़ियाँ आदि सम्मिलित है। इसमें से केवल 5,200 किमी नदियों तथा 900 किमी नहरों के जलमार्ग की यंत्र चालित नौकाओं को चलाने योग्य है। यानी यंत्र चालित नौकाओं को चलाने योग्य है। यानी इनमें से केवल जो 5200 मतलब 5,200 किमी जो नदियाँ तथा 900 किमी नहरों के जलमार्ग ही यंत्र चालित, यानी जो क्या है, जो यंत्र चालित नदियाँ, जो क्या है, जैसे पेट्रोल डीजल से जो बोट चलती है, जो नाव चलती है, उनको चलाने लायक है, ठीक है। आगे देखिए, नदी जलमार्ग। भारत में बहुत सी नदियाँ बहती हैं। इनमें से कुछ नदियाँ जल यातायात के लिए उपयुक्त हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। यानी भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, लेकिन इनमें से कुछ नदियाँ ही है जो जल यातायात के लिए उपयुक्त है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ उत्तर भारत की नदियों की बात करेंगे। दक्षिण भारत की नदियाँ परिवहन के लिए इतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। यानी जो बड़ा परिवहन है उनके लिए इतनी उपयुक्त नहीं है, तो उनकी बात हम बहुत ही छोटे रूप में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत की नदियाँ। इनमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों को महत्वपूर्ण है। यानी इनमें क्या है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ महत्वपूर्ण है। इनको सम्मिलित किया जाता है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों को उत्तर भारत की नदियों के परिवहन के रूप में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा नदी। यह भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। यानी क्या है, जो गंगा नदी है ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। इसमें कोलकाता से पटना तक शक्ति चालक छोटे जहाज तथा हरिद्वार तक छोटी नौकाएं चलाई जा सकती हैं। यानी इसमें क्या है, कोलकाता से पटना तक शक्ति चालक छोटे जहाज तथा हरिद्वार तक छोटी नौकाएं चलाई जा सकती हैं। हरिद्वार से ऊपर इस नदी द्वारा लकड़ी के लट्ठे बहाकर लाए जाते हैं। क्या है कि हरिद्वार से ऊपर जो हरिद्वार है, हरिद्वार से ऊपर इस नदी द्वारा लकड़ी के लट्ठे बहाकर लाए जाते हैं। हल्दिया और इलाहाबाद, जो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा के 1,620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को, यानी जो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच, कहाँ, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा के 1,620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को 27 अक्टूबर
1986 के दिन, कब? 27 अक्टूबर 1986 के दिन राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 यानी जो नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट घोषित किया गया। यानी इसे क्या घोषित किया गया? 27 अक्टूबर 1986 के दिन राष्ट्रीय जलमार्ग का इसे दर्जा दिया गया। ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग बना। कब बना? 27 अक्टूबर 1986 के दिन। कौन सा है ये? हल्दिया और इलाहाबाद के बीच का जो जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो भारत का पहला जलमार्ग बना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे यमुना। यमुना नदी में इलाहाबाद से आगरा के बीच पर्याप्त जल होता है। यानी इलाहाबाद से आगरा तक पर्याप्त जल होता है, जिसे यह स्टीमरों के चलाने के लिए उपयुक्त है। आगरा से ऊपर जल की कमी के कारण केवल छोटे नौकाएं ही चलती है। यानी आगरा से ऊपर क्या है, इसमें जल की कमी आ जाती है, जिसके कारण इसमें क्या है, छोटी नौकाएं ही चलती है, यानी छोटी नाव ही इसमें चला पाते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी भारत के जो राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं। पहले कर लेते हैं बात राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इलाहाबाद से हल्दिया। ये कहाँ है? गंगा नदी पर, जिसकी लंबाई कितनी थी? 1620। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 27 अक्टूबर 1986 को इसकी घोषणा की गई, यानी इसे राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया। अब बात कर लेते हैं यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। यह यंत्रगत नौकाओं द्वारा पटना तक हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यानी ये क्या है, जो इंजन से चलने वाली नौकाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कहाँ तक? पटना से हरिद्वार तक। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी इससे क्या है, विकासात्मक उद्देश्य के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हल्दिया से फरक्का, जिसकी लंबाई 560 किमी है। दूसरा है फरक्का से पटना तक, जिसकी लंबाई 460 किमी है। और उसके बाद में आता है पटना से इलाहाबाद, जिसकी लंबाई 600 किमी है। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हल्दिया से फरक्का, फिर फरक्का से पटना, और फिर पटना से इलाहाबाद। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग 2। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है वो सदिया से धुबरी तक कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी? 891 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है वो सदिया से धुबरी के बीच में स्थित है, और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायन योग्य है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायन योग्य, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। जिसका किस में प्रयोग करते हैं? भारत व बांग्लादेश की साझेदारी में प्रयोग करते हैं। यानी इसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा 26 अक्टूबर 1988 को दिया गया था। कब दिया गया था इसे? 26 अक्टूबर 1988 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 का इसे दर्जा दिया गया। अब बात कर लेते राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, कोट्टापुरम कोल्लम। जो कोट्टापुरम कोल्लम है, जिसकी लंबाई 168 किमी, इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर के साथ चपाकार तथा उद्योग मंडल नहर आते हैं। यानी इसके साथ क्या है, जो पश्चिमी तट नहर के साथ चपाकार तथा उद्योग मंडल नहर आती है। इसे 1 फरवरी 1991 को, यानी इसे 1 फरवरी 1991 को राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का इसे दर्जा दिया गया। यानी इसकी जो घोषणा की गई थी, इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1 फरवरी 1991 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 4, काकीनाडा पांडुचेरी। कौन सा है? काकीनाडा पांडिचेरी। ये कृष्णा गोदावरी नदियों का नहर एवं तालाब भाग है। यानी कौन से? कृष्णा गोदावरी नदियों का नहर एवं तालाब भाग है। इसे 2008 में
राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का दर्जा दिया गया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ये है तेलचर धमरा, तेलचर धमरा, ठीक है, के बीच। ये कहाँ है? तेलचर धमरा के बीच। और ये ब्रह्मणी नदी पर बनाया गया है। ये जो ब्राह्मणी नदी है, जिसे कई कहीं पे ब्रह्मणी नदी या ब्राह्मणी नदी दोनों नामों से जाना जाता है। और इसे 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का दर्जा इसे 2008 में दिया गया। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से डिब्रूगढ़ तक लगभग 1384 किमी के लंबे जलमार्ग में स्टीमर सेवा और सदियों तक नावें चलती है। धुबरी से डिब्रूगढ़ तक भारत में स्टीमर मार्ग की लंबाई 736 किमी है। यानी जो धुबरी से डिब्रूगढ़ तक भारत में जो स्टीमर मार्ग की लंबाई कितनी है? 736 किमी। इस जलमार्ग पर धुबरी, तेजपुर, गुवाहाटी, नूनमती, जोगी गोपी, पांडु आदि आंतरिक जल बंदरगाह हैं। ठीक है, आगे देखिए, 26 दिसंबर 1988 के दिन सदिया और धुबरी के बीच 891 किमी लंबे जल मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नेशनल वाटरवे नंबर 2 घोषित किया गया। कब किया गया? 26 दिसंबर 1988 के दिन। ठीक है, कब किया गया था? 26 दिसंबर 1988 के दिन, सदिया और धुबरी के बीच। ठीक है, तो आपको ये 26 दिसंबर दिख रहा है, और जब हमने पहले देखा था तो ये 26 अक्टूबर था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठीक है, 26 दिसंबर। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये 26 दिसंबर होगा। ठीक है, तो आप इसमें पहले जो थोड़ा सा जो चार्ट में दे रखा है उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। ये 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर 1988 के दिन सदिया और धुबरी के बीच 891 किमी लंबे जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 घोषित किया गया। आगे हम बात करते हैं केरल की पंचाकारा तथा औद्योगिक मंडल नहरें। जो केरल की जो पंचाकारा है तथा उद्योग मंडल नहरें सहित पश्चिमी तट नहर के कोल्लम कोट्टापुरम खंड, जिसकी लंबाई 205 किमी, को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जा चुका है। जो केरल की जो चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरें सहित पश्चिमी तट नहर के जो कोल्लम कोट्टापुरम खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया जा चुका है। 3 अन्य जलमार्ग को भी राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया जाने की संभावना है। इन जलमार्गों के नाम है तलचर धमरा के बीच नहर, दूसरी है काकीनाडा पुंडीचेरी के बीच में, और थर्ड पे आता है बराक नदी। इसके अतिरिक्त बराक नदी जल लाखपुर तथा भांग 126 किमी, यानी इनके बीच में क्या है, जो बराक नदी पर जो लाखपुर तथा भांग के बीच की दूरी 121 किमी है। छठा राष्ट्रीय जलमार्ग सरकार के विचाराधीन है। ठीक है, ये छठा जो जलमार्ग है वो भारत सरकार के विचाराधीन, यानी इस पे भारत सरकार विचार कर रही है कि इसे दर्जा देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।